भारत के हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो अगस्त 2019 का महीना भारतीय राजनीति में सबसे सशक्त और मजबूत फैसलों में से लिए गए एक फैसले का महीना था। नरेंद्र मोदी सरकार दशकों से चली आ रही इस बहस को खत्म कर चुकी थी कि धारा 370 रहेगी या नहीं। साथ साथ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर के भी काम शुरू हो गया था। साल 2020 में 3841 कश्मीरी पंडितों को प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी दी गई। इस कदम की बड़ी सराहना हुई, बड़ी तारीफें हुई। इसको लेकर देश की जनता ने प्रधानमंत्री समेत पूरे नेतृत्व की दृढ़ निश्चयी विचारधारा का सम्मान किया। लोगों के दिमाग में यह ख्याल पलने लगा कि अब कश्मीर भी वैसा ही है जैसे दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा। वहां भी हम घर ले सकते हैं, वैसे ही कश्मीर में भी हम ले सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर मीम बनने लगे कि डल झील के बराबर किसकी हवेली बनेगी और कौन समोसे की दुकान लगाएगा। धीरे धीरे कश्मीर और जम्मू में हमें लगने लगा कि वहां सब कुछ ढर्रे पर आ गया है। वहां से अपराध की भी खबरें कम होने लगी, आतंकवाद की खबरें कम होने लगी। जो भी रिपोर्टें आई उनके मुताबिक कश्मीर में अपराध कम हो चुका था और हम नींद में मगन हो गए कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब तो कश्मीर कश्मीरियों और कश्मीरी पंडितों का ही हो जाएगा। हम भूल गए थे कि जब कहीं विवादित इलाके में जमीनें खरीदी जाती हैं तो उसको खरीद के छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसकी घेराबंदी कर ली जाती है। नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी कब्जा करने लगते हैं। और कश्मीर में पड़ोसी क्या, घर में बैठे ही लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर इतनी सेधमारी कर देंगे कि बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही शुरू हो गया है। कश्मीर में भारत सरकार की योजना के तहत बसाए गए कश्मीरी पंडित, वहां जिनको सरकार की तरफ से नौकरियां दी गई, साथ ही जिनकी पुश्तैनी संपत्ति वहां पर थी और कश्मीरी चरमपंथियों के आतंक के चलते दशकों पहले उनको कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था, अब उनको सरकार ने योजना के तहत उनकी अचल संपत्तियां लौटानी शुरू कर दी हैं। और ये सारी योजनाएं उन तमाम चरमपंथियों और कट्टरपंथियों के लिए हजम करने की चीज नहीं थी। घाटी में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। उन हिंसकों के लिए ये चीज हजम करने वाली नहीं थी। यहां हमलों का सिलसिला देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक बदस्तूर चल रहा है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद की बेचैनी 2 साल बाद कश्मीरी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर आतंकवादी निकाल रहे हैं। जहां कभी जाने माने केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू को सरेआम मार दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की पुनर्वास योजना के तहत कश्मीरी स्कूलों में सरकारी नौकरी पर भर्ती किए गए कश्मीरी पंडितों समेत अन्य अल्पसंख्यकों को आईडी कार्ड देकर स्कूल में दिन दहाड़े मार दिया जाता है। अगर माखनलाल बिंद्रू का उदाहरण ले लें, माखनलाल बिंद्रू उन गिने चुने कश्मीरी हिंदुओं में से थे जिन्होंने आतंकवाद के चरम के दौरान धमकियों के बावजूद भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। श्रीनगर के अमीर का दल पुल के पास में हरी सिंह हाई स्ट्रीट में बिंद्रू मेडिकेट के नाम से कोई ही ऐसा होगा जो परिचित नहीं होगा। कोई ऐसा कश्मीरी होगा जिसने वहां दवाई न खरीदी होगी। जिस दुकान पर उनकी हत्या की गई वो उन्होंने करीबन 10 साल पहले शुरू की थी। माखनलाल बिंद्रू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का चेहरा थे और क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू समाज के चंद पुराने और संभ्रांत गणमान्य लोगों में से एक थे, इस्लामिक कट्टरपंथियों को इस बात से डर और समस्या दोनों थी, जिसका अंजाम हम सबने देखा। अगर वहां की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो यही चीज निकल करके सामने आती है कि श्रीनगर के स्कूल में हुई घटना के बाद सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए गए सभी कश्मीरी पंडित शिक्षकों के बीच खौफ का माहौल पैदा हो गया है। और बात यह है कि न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि जो भी वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है, वो चाहे पंडित हो, सिख हो या कोई और हो, उनके सबके बीच दहशत साफ देखी जा सकती है। और इस घटना के बाद हालात कुछ इस कदर बन गए हैं कि कई शिक्षक श्रीनगर के क्षीर भवानी मंदिरों में रह रहे हैं और कुछ को शिविरों में रखा गया है, जबकि शेखपुरा इलाके में जो कश्मीरी पंडितों का शिविर था वो खाली हो चुका है और वहां से अधिकतर लोग जम्मू की तरफ पलायन कर चुके हैं। अगर आंकड़े देखें तो वहां से तकरीबन 1500 शिक्षकों और कश्मीरी अल्पसंख्यकों का पलायन हो चुका है। और सवाल यही है कि सरकार क्या कर रही है, वहां की बहुसंख्यक आबादी क्या कर रही है। मुट्ठी भर लोग आते हैं और गिने चुने लोगों को देख करके मार कर चले जाते हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में खड़ी आबादी मूक दर्शक बनी रहती है। और सरकार के बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है। सरकार की पुरानी आदत है मास्टर स्ट्रोक चलने के बाद वापस मुड़कर नहीं देखने की। एक मीडिया संस्थान ने कश्मीरी पंडितों के एक संगठन से बात करी। उन्होंने बताया, कश्मीरी पंडितों ने, कि हमारे समुदाय के कुछ कर्मचारी 2010 और 11 में पुनर्वास पैकेज के तहत उनको सरकारी नौकरियां मिली थी, लेकिन आज हालात ये है कि उन्होंने डर के मारे, आतंक के साये के चलते जम्मू का रुख करना शुरू कर दिया है, कश्मीर छोड़ रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है।
और कुछ घटनाओं का जिक्र भी करें तो वो सुरक्षा चौकियों से महज कुछ कदम की दूरी पर हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि प्रशासन क्या कर रहा है। जिन सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे लोगों ने आतंक के साये में भी काम करना चुना, क्या सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ढंग से निभा रही हैं? बाकी सवाल बहुत सारे हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश। शुक्रिया।